नमस्कार। चलिए भारत के विज्ञान, रक्षा और कानून से जुड़े कुछ सबसे बड़े मील के पत्थरों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक हाई स्पीड रिवीजन है जो एग्जाम से पहले सब कुछ याद दिलाने में मदद करेगा। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, कम से कम समय में सबसे जरूरी तथ्य और आंकड़े जानना। तो चलिए बिना एक भी पल गवाए शुरू करते हैं। तो अहम मील के पत्थर, सबसे जरूरी कानून, क्या कहते हैं? इस तेज सफर के लिए सब तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं सितारों की। चलिए देखते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में क्या-क्या कमाल किया है। इसरो की कहानी सच में आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। जरा सोचिए, 1975 में आर्यभट्ट से ये सफर शुरू हुआ था। फिर आया 2013, जब मंगलयान के साथ हम मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाले पहले एशियाई देश बने। और 2023 में चंद्रयान 3, अरे वाह, चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हम दुनिया में पहले बन गए। अब नजरें हैं 2026 पर, जब गगनयान 4 के साथ हम इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। आदित्य L1 के साथ हम सीधे सूरज पर नजर रख रहे हैं। एक्सपोसैट से ब्लैक होल्स के रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और नासा के साथ मिलकर निसार मिशन से हम अपनी धरती की सेहत को समझ रहे हैं। ये सब भारत की बढ़ती हुई वैज्ञानिक ताकत का सबूत है। अच्छा, अंतरिक्ष से अब जमीन पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है। हमारा अगला टॉपिक है डिफेंस में मेक इन इंडिया। जब भारत की ताकत की बात होती है तो ये 3 नाम सबसे पहले आते हैं: अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, ये हमारी सुरक्षा की एक तरह से गारंटी हैं। और देखिए, मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। आसमान में हमारा अपना तेजस उड़ रहा है, समंदर की गहराइयों में INS अरिहंत है, और अब तो ATACMS जैसी आधुनिक तोपें और भविष्य के लड़ाकू विमान AMCA भी हमारी सेना को और ताकतवर बनाने वाले हैं। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1.30 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सेना को दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक बनाने का पक्का इरादा है। चलिए अब बात करते हैं उन 2 ताकतों की जो भारत का भविष्य लिख रही हैं, कोड और सेल्स, मतलब IT और बायोटेक्नोलॉजी। ये वो दोहरी क्रांति है जो देश को बदल रही है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। भारत की बायो इकोनॉमी ने तो जैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ 10 साल में 16 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ, और ये तो बस शुरुआत है। 2030 तक का टारगेट है $300 बिलियन। ये स्लाइड बहुत ही दिलचस्प है ना? देखिए, जिस तरह आधार और UPI ने हमारी डिजिटल जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, ठीक उसी तरह जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। हम अपने बायोलॉजिकल डेटा का एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, भारतीय बायोटेक्नोलॉजी का एक सच्चा चमत्कार, CAR-T सेल थेरेपी। ये कैंसर के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई है जिसमें मरीज के अपने ही T सेल्स को, समझिए, एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान कर खत्म कर सकें। लगभग 73% की सफलता दर के साथ ये हजारों जानें बचाने की उम्मीद जगाती है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी विषय पर, हमारा ग्रह, हमारा पर्यावरण। चलिए एक नजर डालते हैं कि भारत इसे बचाने के लिए क्या कर रहा है। पेरिस समझौते में भारत ने जो पंच अमृत का वादा किया था, ये उसके 3 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। 2030 तक प्रदूषण की तीव्रता को 45% तक कम करना, अपनी आधी बिजली साफ सुथरी ऊर्जा से बनाना और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना। ये हमारे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा कानून है वो है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद बनाया गया था, और ये एक छाते की तरह काम करता है जो पर्यावरण से जुड़े लगभग सभी मुद्दों को अपने दायरे में ले लेता है। अच्छा, ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये दिखाती है कि हमारे देश के कानून कैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 नगोया प्रोटोकॉल से लिंक होता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 साइट संधि से जुड़ा है। ये साफ दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार ग्लोबल पार्टनर है। और ये तथ्य हमेशा याद रखने वाला है। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है, लेकिन दुनिया की 8% बायोडाइवर्सिटी यहीं पर है।
इसी वजह से भारत को एक मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है और ये हमारी जिम्मेदारी को और भी बड़ा बना देता है। तो इस तेज रिवीजन के बाद एक आखिरी सवाल, भारत का नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य किस साल का है? 2050, 2060, 2070 या फिर 2100? इसका जवाब सोचिए और अपनी तैयारी को और पक्का कीजिए।